द हिडन ट्रूथ, क्या यह आपकी कहानी का अंत है? चलिए शुरुआत से समझते हैं। क्या कभी ऐसा हुआ है आपके साथ कि आपने किसी एक सपने के लिए अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया, रातों की नींद दांव पे लगा दी, अपने सपनों से दूरी बना ली, हर दिन की मेहनत, हर पल की उम्मीद, और आखिर में क्या मिला? सिर्फ एक शब्द, फेल्योर। दोस्तों का साथ छूट गया, अपनों का साथ छूट गया, है ना। किसी की शादी में नाच नहीं पाए, किसी के मरण में खड़े नहीं हो पाए। उस पल ऐसा लगता है कि जैसे सब कुछ खत्म हो गया हो, दिल टूट जाता है, आत्मविश्वास बिखर जाता है। जैसे लोग यूपीएससी बीपीएससी का लोग तैयारी करते हैं, पटना, मुखर्जी नगर, दिल्ली, समझा जाके ग्वालियर। और सबसे ज़्यादा दर्द तब होता है जब आपको लगने लगता है कि अब दुनिया आपको सिर्फ एक लूज़र की तरह देख रही है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि यह हार आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बन सकता है, तो कैसे रिएक्ट करेंगे आप? कैसे आपका रिएक्शन होगा और कैसे आप रिएक्ट करोगे? क्या एक रिजेक्शन, क्या एक फेल एग्ज़ाम और एक असफल बिजनेस या एक टूटा हुआ रिश्ता, क्या सच में आपकी पूरी पहचान तय कर सकता है? कुछ सेकंड रुकिए और खुद से ये सवाल पूछिए, क्योंकि आज हम सिर्फ मोटिवेशन की बात नहीं करेंगे। आज हम उन तमाम सच का सामना करवाएंगे जिससे ज़्यादातर लोग अपनी पूरी ज़िंदगी से भागते रहे हैं। माइंडसेट ट्रैप क्या है? जो हमारा माइंडसेट ट्रैप है वो क्या है? जब हार आपकी पहचान बन जाती है। आज की दुनिया में सबसे बड़ा दबाव सिर्फ पढ़ाई या नौकरी का नहीं है, सबसे बड़ा दबाव है इंस्टेंट सक्सेस का। सोशल मीडिया खुलते ही हमें हर तरफ सफलता दिखाई देती है। किसी का नया घर, किसी की नई कार, किसी की नई गाड़ी, हाईलाइटेड रील, किसी का करोड़ों का संपत्ति, बिजनेस, किसी की विदेश यात्रा, और फिर हम अपनी ज़िंदगी से उनकी हाईलाइट की तुलना करना शुरू कर देते हैं। यहीं से हमारी सबसे बड़ी गलती शुरू होती है। एग्ज़ाम में फेल हुआ, है ना, और सिंपल सी बात है, आपका डिमोटिवेशन स्टार्ट हो गया। हाँ, तो हम कहते हैं कि मैं बेवकूफ़ हूँ, स्टार्ट ऑफ नहीं चला सकता। तो सोचिए कि मुझसे कुछ नहीं होगा, रिश्ता टूट गया, तो मान लेते हैं कि मैं प्यार के लायक नहीं हूँ। लेकिन यहाँ एक सवाल है जो शायद आपकी सोच बदल सकती है कि एक अस्थायी घटना आपकी अस्थायी पहचान कब बन गई? सोचिए कि एक अस्थायी घटना आपकी अस्थायी पहचान कब बन गई? फेल्योर एक घटना है, आपकी पूरी आइडेंटिटी नहीं है। असली सच क्या है? द रियल आंसर। जब तक आपका विश्वास जिंदा है तब तक हार सिर्फ एक अनुभव है, आपकी पहचान नहीं। इतिहास गवाह है कि दुनिया के कई महान लोगों ने सफलता से पहले अनगिनत असफलताओं का सामना किया। उन्होंने हार को अपना पहचान बनने नहीं दिया, उन्होंने उसे अपना शिक्षक बनाया। याद रखिए, गलत तरीका आपकी काबिलियत को गलत साबित नहीं करता। हर असफल प्रयास आपको उस सही रास्ते के थोड़ा और करीब ले जाता है। दर्द को स्वीकार कीजिए। सच्चाई यह है कि ब्रेकअप दर्द देता है, रिजेक्शन दर्द देता है, बेरोजगारी दर्द देता है, आर्थिक परेशानियां दर्द देती है, और इस दर्द को महसूस करना बिल्कुल सामान्य है। रोना कमजोरी नहीं, लेकिन दर्द को अपनी मंजिल बना लेना सबसे बड़ी गलती है। याद रखिए दैट इट्स ओके टू क्राई बट इट्स नेवर ओके टू क्विट। जब आप गिरते हैं लोग देखते हैं, लेकिन जब आप उसी जगह से दोबारा उठते हैं तब इतिहास बन जाती है ना। दुनिया में ऐसे अनगिनत लोग हुए हैं जिन्होंने बार बार रिजेक्शन को झेला है। आर.के. रोलिंग की पांडुलिपि कई प्रकाशकों ने ठुकरा दी थी। अगर उन्होंने उसी दिन यह मान लिया होता कि वे अच्छी लेखिका नहीं है, तो शायद हैरी पॉटर हैरी पॉटर दुनिया तक कभी नहीं पहुंच पाती है। कॉलोनेल सैंडर्स ने भी अपने विचार को स्वीकार करवाने के लिए असंख्य बार लोगों के दरवाजे खटखटाए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। अब खुद से पूछिए, अगर वे बीच रास्ते में रुक जाते तो क्या दुनिया उन्हें आज जान पाती? फिर आप सिर्फ 2 या 3 सफलताओं के बाद अपनी पूरी कहानी खत्म क्यों कर रहे हैं? अब क्या करें?
अगर आप सच में अपनी ज़िंदगी बदलना चाहते हैं तो इन 4 बातों को हमेशा याद रखिएगा। पहला ये कि हार को स्वीकार करें, हार को स्वीकार करें, लेकिन उससे सीख भी लें। गलती कहाँ हुई उसे समझिए, ज़रूरत पड़े तो रास्ता बदलिए, लेकिन मंजिल नहीं। नई रणनीति बनाएं, नया स्ट्रैटेजी बनाएं, फिर से शुरुआत करें। अपने लोगों से जुड़े रहिए। कमरे में बंद होकर ओवर थिंकिंग मत कीजिए, बात कीजिए, मदद कीजिए, मदद कीजिए और मदद लीजिए। सबसे ज़रूरी चीज़, खुद पर विश्वास मत खोइए, क्योंकि समय बदलता है और मेहनत कभी व्यर्थ नहीं होती। जिंदगी एक किताब की तरह होती है, जिंदगी एक किताब की तरह होती है। अगर एक अध्याय अच्छा ना हो तो पूरी किताब को जलाया नहीं जाता है। अगर जिंदगी के एक अध्याय अगर खराब हो जाए तो इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा किताब खराब है और उस किताब को हम जला दें। बस पन्ना पलटा जाता है और नया अध्याय लिखा जाता है। याद रखिए, आपकी हार आपकी पहचान नहीं है, हार के बाद उठने का साहस ही आपकी असली पहचान है। आखिरी सवाल, अब मैं आपसे सिर्फ एक सवाल पूछना चाहूंगा कि जब आने वाली पीढ़ियां आपकी कहानी सुने तो क्या वे यह सुने कि वह एक बार गिरा और फिर कभी नहीं उठा, या फिर ये सुने कि वह जितनी बार गिरा हर बार पहले से ज्यादा मजबूत होकर उठा। फैसला आज भी आपके हाथ में है। उठिए, धूल झाड़िए अपने शरीर में जो लगा है, अपने शकल में जो लगा है, अपने सपनों को फिर से उठाइए और अपनी कहानी का सबसे खूबसूरत अध्याय आज से लिखना शुरू कीजिए। बिकॉज योर स्टोरी इज नॉट ओवर, द बेस्ट चैप्टर इज एट टू बी रिटन। सो